बूंदियों के लिए हमने पानी में नमक शामिल किया थोड़ा सा, यहाँ जी दाल पालक बन रहा है। ठीक है, अच्छा जी 13 रोज़े इतनी तेज़ी से गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बार में रोज़े का इफ्तार की तैयारी हो रही थी। यहाँ जी हमने बनानी आज दही फुल्कियाँ। तो रोज़ चेंज कर करके ना मैं कुछ कभी पकोड़े नहीं बनाती हूँ तो फिर फुल्कियाँ बना लेती हूँ, फुल्कियाँ नहीं होती हैं तो फिर मैं दूसरे पकोड़े बना लेती हूँ। यानी चेंज कर करके बनाते हैं ना तो खाने में भी आ जाता है और ये हमारे पेट को नुकसान भी नहीं देता है बेसन। तो आज मैं बनाऊँगी थोड़ी सी बूंदियाँ। यहाँ जी रायते में हमने हरी चटनी, यानी हरी चटनी में हमने लिया था, शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ हमने लिया था जी पुदीना और एक हरी मिर्च और लहसुन की एक कली, और उसके बाद उसको हमने ग्राइंडर में दही के साथ ग्राइंड कर लिया दही को। उसके बाद हमने ये आपको स्टार्ट रमज़ान में ही बताया था कि हम बना रहे हैं दही फुल्की का मसाला, दही भल्लों का मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। जब भी दही भल्ले बनाए ना तो ये वाला मसाला, यानी मोटा धनिया और ज़ीरे को भून के इसको बारीक पाउडर करके रख लें किसी भी ये आप बॉक्स में। अच्छा, ये जी इसमें हमने बिल्कुल बारीक टमाटर और बिल्कुल सैलेड वाली जो प्याज होती है वो भी हमने दही में शामिल कर ली। ठीक है ना, अब हम चलेंगे किचन की तरफ। इस वक्त मैं रूम में ही हूँ, ये काम रूम में करने का था तो यहाँ खड़े खड़े मैंने कर लिया। अब मैं जाऊँगी किचन में और किचन में बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ बूंदियों के लिए हमने पानी में नमक शामिल किया थोड़ा सा, यहाँ जी दाल पालक बन रहा है। ठीक है, आज बनाएंगे जी बूंदी। अच्छा, आज का व्लॉग थोड़ा सा मिनी व्लॉग होगा, इतना कोई लॉन्ग व्लॉग नहीं होगा। प्लीज़ वीडियो को वॉच किया करें, वीडियो को स्किप नहीं किया करें। और जी यहाँ दाल पालक बन रहा था और ये बार में रोज़े का इफ्तार का टाइम था। यहाँ बन रही बूंदियाँ जो कि बिल्कुल सादे अंदाज में बना रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। यहाँ जी हमने तेज़ पानी को बॉयल कर लिया, उसके बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम करके और थोड़ी सी देर भिगोएंगे। अब इसके बाद फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे और ये जब भीग जाएंगी इसको अभी मैं ढक दूँगी। फिर इसको हम जब रोज़े में थोड़ा सा ही टाइम बाकी होगा तब इसको हम दही में शामिल करेंगे। तो यहाँ जी इसको ढक देते हैं और थोड़ा सा भीगने का इंतज़ार करते हैं। कुछ देर बाद खोल के चेक किया, ये देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है। सॉफ्ट भी हों, टूटे भी ना, तो ये इसी तरह की होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बिखर जाएँ, टूट जाएँ, तो इनको बार बार एहतियात से देखना होता है। बस यही इसका देखने का अंदाज़ है। तो कुछ कुछ है ना मुझे लग रही थी कोई कोई, तो ढक दी थी। बहरहाल यहाँ जी हमने फ़ाइनल लुक चेक कीजिए, कितना प्यारा सा लग रहा है। यहाँ हमने बूंदियाँ ली, उसके बाद ये चेक कीजिए। अभी भी हमने दही में शामिल नहीं की, मैं अम्मा को दे के आ रही थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो भी बनाती हूँ ना वो अम्मा को लाज़मी मैं टेस्ट कराती हूँ और अम्मा के लिए लाज़मी लेके जाती हूँ। इफ्तारी भी और जो भी नई चीज़ बनती है वो ही ज़रूर चेक कराती हूँ। अम्मा को बहुत पसंद है इस तरह की चीज़। यही बूंदियों का फ़ाइनल लुक है। यहाँ जी मैं अम्मा के लिए लेके जाऊँगी। बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ जी रोज़े के बाद का टाइम है, अब चलते हैं हम किचन में दोबारा। यहाँ मैं किचन में दोबारा आ गई थी और यहाँ जी दाल पालक में भगाड़ नहीं लगाया था क्योंकि किसी को खाना ही नहीं था। ये मुझे सहरी में चाहिए या रात को हस्बैंड खाना खाएंगे, मैं तो रोज़े के बाद खाना खाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ जी तड़का लग रहा है दाल पालक में। पालक मेरे पास कटा हुआ रखा हुआ था और मैंने आपको बताया था कि हमें गिफ्ट आया था ये सारी सब्ज़ियाँ, पालक, शलजम, मूली। तो ये कटा हुआ पालक थोड़ा सा मैंने रख दिया था क्योंकि दाल पालक हस्बैंड को बहुत पसंद है और अम्मा को भी बहुत पसंद है। बाल यहाँ सहरी में भी खाएँगे और हस्बैंड को या अम्मा को सुबह नाश्ते में भी दे दूँगी, अम्मा को नाश्ते में दूँगी। ठीक है ना, तो ये ना बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। अब ये जी इतने सारे बर्तन, ओ हो ये समेटते हैं। ये जी मेरे भी हैं, दौरानी के भी हैं। कभी वो मेरे धो लेती हैं, कभी मैं उनके धो लेती हूँ। कभी ऐसा होता है कि वो अपने धो लेती हैं और मैं अपने धो लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज 13वें रमज़ान की सहरी हम कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हमने की अभी, और उसके बाद अभी टाइम ख़त्म नहीं हुआ है। बाकी दिन भर की जो रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी नमाज फजर पढ़ेंगे, उसके बाद कुरान की तिलावत करेंगे, उसके बाद जी फिर जो भी होगा दिन भर की रूटीन। अच्छा जी, 13 रोज़े इतनी तेज़ी से गए हैं। 13वें रोज़े की आज सहरी कर रहे हैं हम, बल्कि कर लिए हमने। थोड़ा सा टाइम बचा है बस, बाकी उसके बाद फिर नमाज़ फ़जर पढ़ेंगे। और अच्छा, 13 रोज़े इस तरह से इतनी तेज़ी से गए हैं और इतने प्यारे से दिन हमारे से इतनी जल्दी से दूर चले जाएंगे। ये महीने तो बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह। और रोज़े रखने के बाद जो ईद करने का मज़ा है वो अलग ही है। रोज़े रखे फिर ईद,
तो बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। ईद की खुशी जब ही लगती है जब हम रोज़े रखते हैं पूरे और इबादत करते हैं अपने अपने घरों में। तो अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक दे। अच्छा जी, यहाँ टाइम बहुत कम रह गया है नमाज़ फ़ज्र में और रोज़ा भी 13वें रोज़े की सहरी का अख्तिताम भी हो रहा है।